A battery is connected to a circular loop of wire. Find the ratio of magnetic field produced at the center due to arc ACB and arc ADB. ऑलराइट बच्चों, आइए सबसे पहले अपन देखें, एक आर्क है हमारे पास ACB जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, और दूसरा आर्क है अपने पास ADB जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, और इसको हमने ये पॉइंट रहा A, ये पॉइंट रहा B, AB के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का काम है करंट भेजना, करंट I फ्लो किया है, करंट I दो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड हो गया है I1 और I2 में। दैट मीन्स दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल सर्किट है, दोनों क्या है, पैरेलल सर्किट है। तो करंट डिवीजन I1 क्या लिख सकते हैं अपन, V/R1, और I2 क्या लिख सकते हैं, V/R2। ठीक है, करंट हम ऐसे लिख सकते हैं। अब रेजिस्टेंस R1 और R2 की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। कैसे बच्चों, V तो सेम होगा, पैरेलल है। रेजिस्टेंस R1 को हम लिख सकते हैं, R क्या होता है, रो L लेंथ अपॉन एरिया A। सो रेजिस्टिविटी रो लेंथ L1 अपॉन एरिया को हम ऊपर लिख लेते हैं A, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए I2 लिख सकते हैं, R2 को रो तो सेम ही रहेगा, लेंथ L2 अपॉन एरिया, एरिया भी सेम रहेगा, ठीक है, अपॉन एरिया A। बच्चों यहाँ पे VA रो और रो कैंसिल आउट होके I1 अपॉन I2 हमारे पास क्या आ गया, L2 अपॉन L1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिए क्या हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये जो आर्क लेंथ है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये 60 डिग्री है, ये बाकी कितना हो जाएगा बच्चों, आपको हो गए 300 डिग्री। जो ये 60 डिग्री है, ये कितना हो गया 300 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड 360 होगा। तो आर्क लेंथ L1 इज इक्वल्स टू, थीटा क्या होता है बच्चों, सबसे पहले देखिए एंगल थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस तो सेम ही है। तो आर्क लेंथ L1 क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो L1 हो जाएगा θ1 इंटू रेडियस R। सिमिलरली बच्चों L2 क्या हो जाएगा, आपको हो गया θ2 इंटू रेडियस R, R से फिर R कैंसिल, θ2 अपॉन θ1। अब देखिए I1 अपॉन I2 क्या आ रहा है, θ2/θ1। θ2 किसको ले रहे हैं बच्चों, 60 डिग्री, θ1 किसको ले रहे हैं 300, तो 60 अपॉन 300, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 5 जा। तो I1 अपॉन I2 का बच्चों रेशियो आ गया 1/5। वाह, हमने I1 I2 का रेशियो फाइंड कर लिया। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है हमें, तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फाइंड करना है एट सेंटर बिकॉज ऑफ बोथ द आर्क। सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन 2R थीटा अपॉन 2π। किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला बच्चों आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब है कि हमें I1 I2 थीटा की वैल्यू अगर सर्कल पे देखें तो दोनों ने, एक ने 60 डिग्री एक ने 30 डिग्री क्या कर रखा है, अलाइन कर रखा है। तो हमें रेशियो चाहिए बच्चों, तो इस फॉर्मूला को हम दो बार लिखें, B1 अपॉन B2। B1 हमारा आर्क ACB के लिए है, B2 हमारा आर्क ADB के लिए है। B1 μ0 करंट I1 अपॉन 2R, थीटा बच्चों कितना है, आपको हो गया सर B1 के लिए 300 डिग्री डिवाइडेड बाय 2π डिवाइडेड बाय B2, फिर से कहेंगे μ0 I2 अपॉन 2R, थीटा विल बी 60 अपॉन 2π। ठीक है, μ0 2R 2π 60 1 जा 65 जा। बच्चों हमें यहाँ B1 अपॉन B2 अगर देखें तो B1 अपॉन B2 आ रहा है I1 अपॉन I2 इंटू 5। I1 अपॉन I2 का रेशियो कितना है बच्चों, 1/5। सो B1 अपॉन B2 इज, I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या है 1/5 इंटू 5, 5 कैंसिल, दैट इज 1/1। 1:1 हमारा C ऑप्शन है, और C हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों फटाफट क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है।